मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का अनवान है मुफ़रद अज़ा क्या हैं। आपसे गुजारिश है कि इस मुख्तसर सी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कानून मुफ़रद अज़ा में मुफ़रद अज़ा क्या है। मुफ़रद अज़ा जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है इंसानी जिस्म के मुफ़रद अज़ा हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक जो ग़ज़ाएँ हम खाते हैं उससे इख़लात बनते हैं। इख़लात के मुंजमद और मुजस्सम होने से मुफ़रद अज़ा बनते हैं। ये 3 किस्म के हैं। नंबर 1 असाब, नंबर 2 उज़लात, नंबर 3 गुदद। इनके बाहम मिलाप से पूरा इंसानी जिस्म और इंसानी जिस्म का हर उज़व जो है वो तैयार होता है। इसको कानून मुफ़रद अज़ा में मुफ़रद अज़ा कहते हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक इंसानी जिस्म के यही मुफ़रद अज़ा बीमारी की सूरत में बीमार होते हैं। कभी किसी के फ़ेल में तेज़ी आ जाती है, कहीं किसी के फ़ेल में तस्कीन आ जाती है, कहीं किसी के फ़ेल में तहलील आ जाती है। इनको ही मुफ़रद अज़ा कहा जाता है और इनके ही अफ़आल को दुरुस्त करने से तमाम अमराज़ व अलामात का ख़ात्मा हो जाता है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक जो ग़ज़ाएँ हम खाते हैं इनके ही अफ़आल व असरात से मुफ़रद अज़ा के बेशुमार जो मसाइल होते हैं उनको हल किया जा सकता है। क्योंकि इन मुफ़रद अज़ा की खुराक जो है वो ये ग़ज़ाएँ और ग़ज़ा से पैदा होने वाली इख़लात हैं और इनके अफ़आल में कमी बेशी की वजह से ही मुख्तलिफ़ अमराज़ पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें असाबी जो कानून मुफ़रद अज़ा बयान करता है, असाबी अग़ज़िया और अदविया, ये असाब और इससे मुतल्लिक़ा ये जब तमाम आज़ा तरतीब पाते हैं तो इनकी ये खुराक है। मसलन हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़रमाया है कि इंसानी जिस्म में एक वक़्त में ये नहीं होता कि एक मुफ़रद उज़व यहाँ है, एक मुफ़रद उज़व वहाँ है। नहीं, हर जिस्म का उज़व असाब, उज़लात और गुदद से मिलकर बनता है। अब जब बीमारी होगी तो एक वक़्त में किसी एक उज़व में भी अगर होगी तो उसमें कोई ना कोई मुफ़रद उज़व जो है वही डिस्टर्ब होगा। उन्होंने इसकी 3 सूरतें बयान की हैं: तहरीक, तहलील, तस्कीन। अगर किसी उज़व में एक उज़व में तहरीक है तो दूसरे उज़व में तहलील होगी, तीसरे उज़व में तस्कीन होगी और इन्हीं के अफ़आल व असरात में कमी बेशी से तमाम अमराज़ पैदा होंगी और इनको दुरुस्त करना ही असल इलाज है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इलाज बिल ग़ज़ा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तमाम लोग जानते हैं जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पढ़ते हैं या उसके तहत इलाज मुआलजा करते हैं कि कानून मुफ़रद अज़ा में हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इलाज में आपका सबसे ज़्यादा दारोमदार इलाज बिल ग़ज़ा पर होता था और आज भी है। उनके तरीक़ा इलाज के मुताबिक इलाज मुआलजा करने वाले तमाम मुआलजीन बिल मुफ़रद अज़ा अग़ज़िया और अदविया इस्तेमाल करते हैं। ये तहकीकात को आज दुनिया में, पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है और हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इलाज के मुताबिक पूरी दुनिया में मुआलजीन इलाज मुआलजा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पढ़े लिखे तबीब हज़रात कानून मुफ़रद अज़ा सीख रहे हैं, इसके मुताबिक इलाज मुआलजा कर रहे हैं। क्योंकि कानून मुफ़रद अज़ा को सीखने के बगैर किसी सूरत में भी सही ना तो तशख़ीस की जा सकती है और ना ही सही इलाज मुआलजा किया जा सकता है। यहाँ मुख्तसर वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे तो कानून मुफ़रद अज़ा को बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खिदमत में 2 ऐसी किताबें पेश कर रहा हूँ जिनको पढ़ने से आप इनको कानून मुफ़रद अज़ा की मुकम्मल समझ आ जाएगी। बुनियादी तौर पर तिब का पहला कायदा ये मेरा लिखा हुआ है, इसमें कानून मुफ़रद अज़ा को समझने के लिए बेहतरीन मवाद शामिल है। इसके बाद पहले तिब के पहले कायदा को पढ़ लें, उसके बाद ये मेरी दूसरी किताब गाइड कानून मुफ़रद अज़ा इस तरीक़े इलाज को समझने के लिए बेहद मुफीद और अहम किताब है। इसके बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह
ہم آپ کو اپنے اس چینل پہ تمام طریقہ کار علاج بالغذا کا وہ بھی بیان فرمائیں گے، اور آپ کو تمام ادویہ، صفوف، طلا اور اس گولیاں بنانا، اسی طرح کے دوسرے جتنے مشروبات بنانا، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نسخہ جات بنانا، جن جن کی ضرورت ہوگی آپ کو، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ سکھائیں گے۔ یہ چینل بنیادی طور پر اطباء کرام کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی اس سے استفادہ کر لے تو یہ اس کا نصیب ہے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل محلہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام آسمانی اور زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔